नमस्कार दोस्तों, तनाव या स्ट्रेस आज लोगों के लिए एक बहुत ही सामान्य एक्सपीरियंस बनता जा रहा है, जो कई तरह से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आमतौर पर तनाव या स्ट्रेस शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया का फिजिकल और साइकोलॉजिकल असर है। हंस सैले, जिन्होंने कि स्ट्रेस शब्द को खोजा था और उन्होंने इसकी परिभाषा शरीर की किसी भी आवश्यकता के आधार पर अनिश्चितकालीन प्रतिक्रिया के रूप में की है। हंस सैले की परिभाषा का आधार दैहिक है और यह हार्मोन की क्रियाओं को अधिक महत्व देती है, जो एड्रिनल और दूसरी ग्रंथियों द्वारा रिलीज होते हैं। सैले ने दो प्रकार के तनाव का कॉन्सेप्ट दिया है। पहला है यूट्रेस। ये मॉडरेट और डिजायर स्ट्रेस है, जैसे कि प्रतियोगी खेल खेलते समय महसूस करते हैं। ये अच्छा वाला स्ट्रेस है। और दूसरा है डिस्ट्रैक्ट, जो संकट के समय में बुरा या असंयमित, अतार्किक या अवांछित तनाव है। आपने सड़क पर कभी किसी व्यक्ति को गंदे कपड़ों में कूड़े के आसपास पड़े गंदे भोजन को खाते या फिर अजीब तरह से बातचीत व्यवहार करते हुए देखा होगा। ऐसे व्यक्तियों में जगह और समय का बोध ही नहीं होता या बहुत ही कमजोर ओरिएंटेशन होता है। हम अक्सर उन्हें पागल या बेसुधा कह देते हैं, परंतु मेडिकल भाषा में इसे साइकोटिक या मनोविचलित कहते हैं। ये मनोविकार की एक गंभीर कंडीशन होती है। साइकोटिक या सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है, एक तरह का पागलपन। इसकी विशेषता है कि व्यक्ति असामान्य सामाजिक व्यवहार तथा वास्तविकता को पहचानने में असमर्थ होता है। लगभग 1% लोगों में यह विकार पाया जाता है। यह मनोविकार की एक गंभीर परिस्थिति होती है, जो अशांत विचारों, मनोभावों व व्यवहार से होते हैं। मनोविचलन यानी साइकोटिक विकारों में असंगत मानसिकता, डिफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन, संचालक कार्यकल्पों में बाधा, नीरस व अनुपयुक्त भाव होते हैं। इसे ग्रस्त व्यक्ति वास्तविकता से डिटैच रहते हैं और अक्सर काल्पनिकता और भ्रांति की दुनिया में खोए रहते हैं। अब सवाल उठता है कि एक अच्छा खासा व्यक्ति कैसे इन मनोरोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कि ऐसी स्थिति बनती है? इसके जवाब से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल गोटुगो को अभी सब्सक्राइब कर दें। आज के समय में कुछ बीमारियां बहुत ही साधारण बन चुकी हैं, जैसे कि लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज। वैसे तो ये सभी बीमारियां शारीरिक हैं, परंतु ये मनोवैज्ञानिक कारणों जैसे कि तनाव या चिंता से उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन्हें मनोदैहिक विकार कहा गया है। ये वो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जो शारीरिक लक्षण दर्शाती हैं, लेकिन इनके कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं। वहीं मनोदैहिक की अवधारणा में मन का अर्थ मानस और दैहिक का अर्थ शरीर है। इसके विपरीत हैं दैहिक रूप विकार। ये वे विकार हैं जिनके लक्षण शारीरिक हैं, परंतु इनके जैविक कारण सामने नहीं आते। इसी पर महर्षि वाग्भट जी द्वारा बताए गए सिंपल से नियम को राजीव भाई दीक्षित ने बहुत ही खूब तरीके से बताया है। आइए सुनते हैं उन्हीं से। रात को सोएं या दिन में सोएं, तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के सोएं। और जो दुनिया चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ, उनको दक्षिण में ही सिर करना। और एक सूत्र बहुत महत्व का, जब भी आराम करें, लेटें, तो सिर हमेशा सूर्य की दिशा में रहे। सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा, और पांव पश्चिम में रहे। और वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए, कोई भी मजबूरी के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सके, तो दक्षिण में जरूर कर लें, साउथ में। तो या तो ईस्ट और या साउथ। उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं। उत्तर, नॉर्थ, कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुंह रख के करें। लेकिन सोने के लिए उत्तर बिल्कुल निषिद्ध है। क्यों? आज का जो हमारा दिमाग है ना, ये क्यों के बिना मानता नहीं।
कारण उसका बिल्कुल साफ है। आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है, पृथ्वी और शरीर के बीच में। इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्वाकर्षण के लिए। आपका जो शरीर है, इसका यह है उत्तर, सिर जो है ना शरीर का उत्तर है और पांव दक्षिण है। तो सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, आप अगर पृथ्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए, भागवत जी कहते नहीं सोना, मान लो सो गए, तो आपका सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। विज्ञान यह कहता है फोर्स ऑफ रिपल्शन माने प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया, तो उधर से एक प्रतिकर्षण बल आपके शरीर पर काम करेगा। तो ये प्रतिकर्षण बल जब शरीर पर काम करेगा, धक्का देने वाला बल, तो आपके शरीर में संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और शरीर में अगर संकुचन आया तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा, क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा। क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना, तो शरीर में खून है, खून को भी प्रेशर आएगा, और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं। मन में हमेशा धड़पड़ धड़पड़ चलती रहेगी, हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी। तो उत्तर की दिशा पृथ्वी की है, जो नॉर्थ पोल कहलाती है। हमारे शरीर का उत्तर ये है सिर। अगर ये दोनों एक ही दिशा में हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, शरीर में संकुचन आएगा, नींद आएगी ही नहीं। अब इसका उल्टा कर लो, आपका सिर दक्षिण में कर दो, ठीक है, पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो, तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ, साउथ हुआ। तो आपका नॉर्थ माने उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण, ये दोनों एक दिशा में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक बल आपको खींचेगा। और अगर आपके शरीर पर खिंचाव पड़ेगा, मान लीजिए आप लेटे हैं और ये पृथ्वी का दक्षिण है और इधर आपका सिर है, तो आपको खींचेगा अगर कोई, तो शरीर थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे रबर खींचती है ना, इलास्टिसिटी, ऐसी शरीर में थोड़ा सा बढ़ाव आएगा। जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉडी में रिलैक्सेशन आ गया। आप अंगड़ाई लेते हैं ना, एकदम शरीर को तान देते हैं, फिर क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ाव आया, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो इसलिए भागवत जी ने कहा कि दक्षिण में सिर करेंगे तो शरीर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उत्तर में सिर करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन में शरीर पर दबाव पड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में खिंचाव पड़ता है। खिंचाव और दबाव एक दूसरे के विपरीत हैं। दबाव से शरीर में संकुचन आएगा तो खिंचाव से शरीर में थोड़ा सा फैलाव आएगा। तो फैलाव है तो आप सुखी नींद लेंगे, और उस पर दबाव है तो नींद नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण दिया है। यह विश्लेषण मैं मानता हूं जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खत्म करने का अकेला है सूत्र। ये सभी नियम मनोरोग न हो इनके लिए, और अगर कोई इनसे ग्रस्त है तो उनको वैद्य द्वारा बताई गई और चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करना चाहिए। दूसरी बीमारी की तरह यह रोग भी आंतरिक स्तर पर जैविक असंतुलन की वजह से होता है। इसलिए दवाओं के सेवन से मनोविकार में काफ़ी कमी होती है, खासतौर पर तब जब इसका इलाज शुरुआती चरण में हो, यानी कि आरंभ में हो। मनोविकारों के उपचार में दी जाने वाली दवाइयाँ रासायनिक असंतुलन को बहाल करती है। कुछ दवाओं से नींद आती है, लेकिन वे नींद की गोलियां नहीं होती। निरंतर दवाओं से मनोविकार पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। मानसिक रोग या पागलपन एक ऐसा शब्द है जिससे इनके कारण और उपचार के विषय में न जाने कितनी ही भ्रांतियां या आशंकाएं जुड़ी होती हैं। कुछ लोग इसे असाध्य, अनुवांशिक या फिर छूत की बीमारी मानते हैं, और कुछ जादू टोना, भूत प्रेत या डायन का प्रकोप। जरूरत है इसे एक सामान्य बीमारी समझने की और इसके इलाज की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें और इन अंधविश्वासों से सुरक्षित रहें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें।